गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो अभी शादी के सारे वीडियोस आ चुके हैं। निकाह से बारात का आपने लास्ट वीडियो देखा था स्टेज का, तो मतलब शादी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट डे जब दुल्हन घर आती है तो हमारे क्या क्या रीति रिवाज होते हैं और कैसे हम लोग जो नई दुल्हन आती है उसका वेलकम करते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा व्लॉग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो यहाँ पे सुबह सबसे पहले दुल्हन आने से पहले जो थाली होती है वो उसका नहीं करते। तो 7 जो थालियाँ होती हैं इनमें साथिया बनाया जाता है और फिर इसमें मूंग डाला जाता है और फिर इसमें पैसे डाले जाते हैं, क्योंकि ये मतलब जब दुल्हन आएगी जो रस्म होती है थाली वाली, तो उसके लिए इसको तैयार कर रहे हैं। दुल्हन आने से पहले ही सारी तैयारियाँ कर लेनी होती है उसके घर पहुँचने से पहले। और फिर दुल्हन के वेलकम के लिए यहाँ पे हम लोग फूल हैं वो उनको चूट रहे थे, उनकी पत्तियाँ अलग कर रहे थे। उसके बाद ये थाली तैयार की उसके वेलकम के लिए, क्योंकि हमने सारी तैयारियाँ कर ली थी। और फिर लास्ट में यहाँ पे हम मेन दरवाजे पे वेलकम बना रहे थे, उसके लिए मतलब तैयारी कर रहे थे। और कितना मस्त सुंदर वेलकम मतलब लगाया था, आप देख सकते हैं, बनाया था यहाँ पे ये। तो सभी ने मिल के मतलब उसके दुल्हन के लिए फिर फाइनली दुल्हन आके उसकी एंट्री हो गई। जो हुक्का देख रहे हैं आप, ये हरियाणा में रिवाज होता है हुक्का देने का शादी में लड़की को, तो ये हुक्का दिया गया था। उसके बाद सास है वो अपनी बहू को सबसे पहले गाड़ी से उतारती है, एक डोरी उसमें खांड डाल के और कुछ पैसे दे के उतारती है। तो वो रस्म होती है। उसके बाद ये यहाँ पे जो आरती वाली होती है दूल्हे की बहन, वो यहाँ पे ये चौक पूरती है। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन अंदर आते हैं साथ में। और उसके बाद ये यहाँ पे इनको तिलक वगैरह निकालती है, इनका आरता उतारती है। और फिर उसके बाद एक लोटे में पानी डाल के उसमें नीम की जो पत्तियाँ होती है वो डाल के दुल्हन के सिर पे रखा जाता है। ये रिवाज होता है हमारे यहाँ पे। और जो कलश होता है उसमें चावल वगैरह डाल के वो नीचे रख के उसके दाएं पैर से उसे मतलब कि गिराना होता है नीचे। वो सेम मतलब प्रोसेस की है। और हमारे वाले रिचुअल्स, राजस्थान रिचुअल्स भी हमने किए हैं और अच्छे से हमने उसका इस तरह वेलकम किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पानी होता है सिंदूर का, उसमें पग डाल के पैर दुल्हन के, और वो भी फिंगरप्रिंट छपवाए हमने। पूरे घर पे तो नहीं छपवाए फर्श में, बट जो कपड़ा होता है उस पर छपवाए। बाद में ये प्रिंट वगैरह करवाने के काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब मतलब पैर वगैरह छपवाए, वेलकम किया, तो पटाखे वगैरह फोड़े गए, वो सब चलाए थे। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर रुकाई होती है, बहन है वो दरवाजे पे अंदर नहीं जाने देती अपने भाई बहन को और नेग लेती है, तो यहाँ पे वो चल रहा था। उसके बाद ये थाली वाली रस्म होती है, तो इसमें ये सभी थालियों में रुपया डाल के मूंग डाल के साथिया बना के तैयार करते हैं। उसके बाद दूल्हा अपने जो कटार होता है उससे इनको साइड में करता जाता है। दुल्हन बिना आवाज़ किए इनको सभी को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। और फिर ये सारे पैसे दुल्हन के ही होते हैं।
फिर इनको दूल्हा दुल्हन को देवी देवता के आगे बिठा के धोक खिलाई और पीछे से इसको थपकी लगाई। उसके बाद ये होता है डोरा खोलने की रस्म। तो ये यहाँ पे डोरा खोल रहे हैं, दुल्हन खोलती है दोनों हाथों से, दूल्हा खोलता है एक हाथ से। फिर होता है जुआ खिलाने की रस्म होती है, तो उसमें जुआ खिलाया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें उसको 7 बार मतलब कि खिलाते हैं हम हमारे यहाँ पे। और ये सफ़ेद दूध का पानी डाल के इस मिट्टी की जो बर्तन होता है इसमें गुलाब के फूल डाल के, दूब डाल के, और इसको चाची या भाभी खिलाती हैं। और फिर इसमें से जो भी जीतता है, कोई भी जीत जाओ, लेकिन लास्ट में जो भी जीतता है लड़का, ये रिंग है ये दुल्हन को फिर पहनानी होती है। इसमें छल्ला होता है वो। और फिर लास्ट में जब 7 बार गेम हो जाता है पूरा, रिंग पहनाने के बाद ये जितना भी सामान होता है इसमें हम जो डालते हैं पानी की कुंडी में, इसको सारे को इकट्ठा करके इसका पानी निचोड़ के दुल्हन के सिर पे रखा जाता है। और फिर बोला जाता है कि सारी कमाई मेरी माँ के हाथ में और गोबर की परात इसके सिर पे, ऐसा दूल्हा बोलता है दुल्हन को। और उसके ऊपर जो फिर ये जो सारा होता है ये अपनी माँ की झोली में डाल देता है। तो इस तरह हमारे ये राजस्थानी जो रीति रिवाज होती है, रस्में होती हैं, वो इस तरह से मतलब मनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद दूल्हे के भाई की बारी, यानी देवर की, जो भाभी की गोद में बैठता है और बैठ के ये जो इसके गले में नारियल होता है उसको मतलब खाना होता है, बटका भरना होता है। तो वो उसके लिए फिर ये भाभी की गोद में बैठ के और नेग लेता है और फिर जो नारियल होता है उसको एक मतलब बाइट करता है। तो ये रस्म भी हमारे होती है यहाँ पे।
और उसके बाद लास्ट में दुल्हन को मतलब सभी जितने भी रिलेटिव आए हुए होते हैं सभी दुल्हन को साड़ी पहनाते हैं, मतलब इस तरह से कपड़े वगैरह और पैसे गिफ्ट देते हैं और मुंह दिखाई करते हैं। इस तरह से सभी दुल्हन का चेहरा देखते हैं। तो यहाँ पे सभी मुंह दिखाई कर रहे थे क्योंकि सभी गेस्ट हैं वो जाने वाले थे, तो जाने से पहले दुल्हन की मुंह दिखाई करके जा रहे थे। फिर उसके बाद जितने भी मंदिर होते हैं देवी देवता दिखाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो यहाँ पे इनको मंदिर लेके गए। फिर यहाँ पे खिलाएंगे सोटक सोटकी। तो उसके लिए यहाँ पे नीम की जो डालियाँ होती हैं उसको 7 तोड़ी जाती है और उन 7 डालियों को तिलक निकाला जाता है, साथिया लगाया जाता है और फिर यहाँ पे इन सभी सातों को मोली बांधी जाती है और 7 लड़कों को ही खिलाया जाता है या फिर 9 लड़कों को खिलाया जाता है। और यहाँ पे ये भूमि की जोत लगा रहे हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने खेली सबसे पहले सोटक सोटकी। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे मंदिर में, मतलब कि जो मंदिर में नारियल चढ़ाया था उसको यहीं पे पधार के। और उसके बाद दूल्हे की भाभियाँ खेलती है उसके साथ और चाची खेलती है। इस तरह से पहले दूल्हे के साथ खेलते हैं तो दूल्हे की भाभी और चाची उसके साथ सोटक सोटकी खेलती है। फिर लास्ट में दुल्हन के साथ खेलते हैं उसके देवर सोटक सोटकी। तो यहाँ पे ये इनके देवर हैं वो साथ में सारे ऐसे खेलते हैं। इसमें हंसी मजाक भी होता है, बहुत मस्त मतलब गेम होता है ये वाला। तो फिर लास्ट में 8 लड़के हो गए थे तो एक 9 के लिए डुगू को खिलाया। तो डुगू ने भी अपनी चाची के साथ सोटक सोटकी खेली थी। और फिर लास्ट में ये हमारी दुल्हन यानी मेरी देवरानी, अब देख लो कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद ये रस्म होती है हमारे यहाँ कि 7 जो मतलब शादीशुदा लेडीज़ होती हैं, 7 जिसे हम बोलते हैं सुहागनें, वो यहाँ पे खांड और घी डाल के चावल एक एक मतलब बाइट दुल्हन को खिलाती हैं और पैसे देती है। तो ये रस्म भी हमारे यहाँ होती है कि पहला गायशा बोलते हैं, जैसे दुल्हन को खिलाया जाता है और उसको नेग में पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने जो मतलब दिव्या है मेरी देवरानी, उसको हमने खाना खिलाया था सबसे पहले। फिर दुल्हन को कपड़े वगैरह निकाल के उसको नहला धुला के अच्छे से तैयार करते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो मतलब मैं, मेरी बहन, मेरी जेठानी और मेरी सास है वो मतलब कि साड़ी पहना रहे थे यहाँ पे। तो क्योंकि सुबह नहीं पहनाई थी, हम लोगों ने बाद में पहनाई थी। उसके बाद जो मतलब दुल्हन होती है उसकी जो ननद होती है वो उसको तैयार करते हैं अच्छे से, और इसे हमारे बोलते हैं चोटी गूंथने की रस्म। तो यहाँ पे ये अच्छे से इनका श्रृंगार करती है, तेल वगैरह डाल के बाल बना के चोटी बना के सिंदूर लगाती है, मेहंदी लगाती है और अच्छे से जो भी और जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सब इनको पहनाई जाती है। और उसके बाद होता है चूड़ा चढ़ाई की रस्म। तो दुल्हन को नया चूड़ा पहनाया जाता है और उस पे मतलब कि जो ये पानी वगैरह से जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए जाते हैं। आज की पतंगी पैसे धोक वगैरह खिलाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो राजस्थानी रिचुअल्स हैं वो हम लोग करते हैं, मनाते हैं।
और इस तरह से हमारी जो शादी है उसमें दुल्हन का स्वागत होता है। और इतना सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से सारा काम करते हैं, दुल्हन को अच्छा से मतलब सभी लाड प्यार करते हैं, सभी चाव करते हैं आती है नई दुल्हन तब। और फिर लास्ट में होता है दुल्हन के जितने भी कपड़े आते हैं, पेटी खुलाई की रस्म होती है। उसमें दुल्हन की जो ननद होती है वो पेटी खोलती है और उसके बाद उसको नेग में मिलते हैं पैसे और कपड़े मिलते हैं पेटी खुलाई के। उसके जितने भी वो कपड़े लेके आती है, सामान लेके आती है, उस सब को बाहर निकाल के और ऐसे बाहर खाट पे रख के उसका दिखावा किया जाता है। और गांव में लेडीज़ों को बुलावा दिया जाता है, तो वो आती हैं, मुंह दिखाई करती है दुल्हन के, उसका सामान देख के जाती हैं। तो ये हमारी रस्म होती है यहाँ पे। जितना भी सामान कपड़े जो भी दुल्हन लाती है तो सबका दिखावा किया जाता है, जिसे बोलते हैं मतलब दिखावा। तो ये सब हमारे राजस्थानी रिचुअल्स हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस ब्लॉग्स कैसे लगते हैं।